पर 3 मिनट के अंदर-अंदर हम देख लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट है और उसमें क्या क्रक्स है और उसी के साथ-साथ आपको जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल से मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल मयूर मोगरे सर्च करना है। सोशल मीडिया बैन जो है वो हमारे बच्चों को नहीं बचा सकता है, दोनों में है। द हिंदू में भी, इंडियन एक्सप्रेस में भी है। इसमें है कि भाई अगर हम सीधा प्रोहिबिट कर लेते हैं, अगर हम सीधा बैन कर देते हैं तो फिर वो कोई ना कोई रास्ते निकाल लेते हैं। वीपीएन निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, वो निकाल लेंगे। मेंटल हेल्थ प्रोटेक्शन कि भाई रेगुलेट जो है वो सही तरीके से होना चाहिए, है ना? एकदम ऐसा नहीं हो सकता बैन कर दो, लेकिन रेगुलेशन उसमें होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन जो है उस पर फोकस ये रहता है। देन उसके बाद यहाँ पर आप डेटा प्राइवेसी जो है वो कर सकते हो। लेकिन क्या है कि अगर आप बैन करने चाहोगे तो उसमें नाइटमेयर है, मतलब आप कर ही नहीं पाओगे वो पूरी तरीके से। कोई ना कोई रास्ते जो है वो खोज ही लिए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है म्यांमार के बारे। तो म्यांमार में कूप हुआ था। अब वही जो है वहाँ पर अब लेजिटिमाइज़ करने के लिए वहाँ पर इलेक्शन कराए जा रहे हैं। तो म्यांमार आपको पता रहना चाहिए कौन-कौन से स्टेट उसको बॉर्डर करते हैं, पता रहना चाहिए। इंडिया के कौन-कौन से स्टेट जो है बॉर्डर करते हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। तो यहाँ पर इलेक्शन जो है बेसिकली क्या है, इलेक्शन प्लान किए जा रहे हैं। वाइडली इसको देखा जा रहा है एज़ अ फ्रॉडलेंट टू लेजिटिमाइज़ 2021 को। अब यहाँ पर इंडिया के लिए क्या है, इंडिया के लिए तो भाई ये है कि बॉर्डर सिक्योरिटी है म्यांमार के साथ, इसलिए हमको अच्छा ही रहना है। देन उसके बाद कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से काफ़ी सारे कालाधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, तो इसकी वजह से उसके साथ हमको अच्छा रहना पड़ेगा। और एक बफर स्टेट भी है चाइना के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं तो जो क्लाउड प्लगइन है उसके बारे में है। देखिए बेसिकली एआई मार्केट, एआई का दोनों द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस दोनों में है आज। तो यहाँ पर है कि भाई क्लाउड के कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स आ रहे हैं, प्लगइन्स आ रहे हैं जो डायरेक्टली सब कुछ कर लेंगे, हमारी फाइल भी ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। देन उसका ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो एआई जो है कितना एफिशिएंट तरीके से काम कर सकता है और एआई कितना वाइड हो रहा है उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बजट ने किस तरीके से टेक्सटाइल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए काम किया। जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स है वो लाने की बात की जा रही है। देन उसके बाद पीएम मित्र पार्क मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन जो है वो लाने की बात की जा रही है। ये जो ग्रीन टेक्सटाइल है रिसाइकिल करना, उसके थ्रू जो बनाए जा रहे हैं उस पर इंसेंटिव्स जो है वो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो हमारे बजट में अच्छा खासा एक फोकस जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो है भाई बोरोइंग जो है किस तरीके से इंडिया को खा रही है। तो बोरोइंग मतलब है कि हम जो पैसा उधार ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बॉन्ड यील्ड जो है वो राइज हो रहे हैं, जिससे कि और ज़्यादा बोरोइंग जो है गवर्नमेंट की उसको एक्सपेंसिव बना रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है क्राउडिंग आउट। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। क्राउडिंग आउट मतलब क्या होता है, तो टर्मिनोलॉजी की टर्म्स जो है वो भी आपको पीडीएफ में देखने को मिलते हैं। तो क्राउडिंग आउट का मतलब क्या होता है कि भाई एक पर्टिकुलर पैसा और रुपए है मार्केट में। अब उसमें से अगर गवर्नमेंट उधार ले लेगी 60 रुपये, तो प्राइवेट सेक्टर को सिर्फ 40 रुपये मिलेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर के पास कम पैसा बचता है जब गवर्नमेंट ज़्यादा उठाती है, तो क्राउडिंग आउट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर है इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडिया और मलेशिया जो है उन्होंने पैक्ट साइन किया है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो मोदी जी जो है वहाँ पर गए हैं मलेशिया में, तो उसमें है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो है वो फैसिलिटेट करने की बात की जा रही है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लाने की बात की जा रही है, टेररिज्म को काउंटर करना, डिफेंस, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जा रही है।